Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and taking good care of your health. In this pandemic situation, you have to follow these precautionary measurements. Wash your hands after every 20 minutes. Islam is all about humanity and giving and wanting for others that you want for yourself. आपने सबकी हेल्प करनी है इस critical time में. Now we start our lesson. Today's lesson is damp oscillation. First we have to recapitulate the lesson as we learned in the previous topic. What are these? One are mass attached to a spring. When the mass attached to a spring, girls, ये एक sinusoidal motion है कि जब ऑब्जेक्ट ओ पोजीशन पे था तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे था. जब उसको आप एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए तो ग्राफिकली आपको वो एक ऊपर की पीक नज़र आएगी. एंड देन जब आपने उसको रिलीज़ किया वो दोबारा से वो पॉइंट पे आ जाएगा. दिस अपर पोर्शन इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. एंड व्हेन इट कम्स आउट ओ तो वो रुकता नहीं है, अगेन से मूव करता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन विच इज़ द बी पोजीशन. And it does not stop at the B position and again move toward the O. And this lower portion is called the trough. This crust and trough form a one cycle. ये एक साइनोसाइडल वेव बन जाती है. इस साइनोसाइडल वेव में आप देखेंगे there are three definitions: time period, amplitude and frequency. One cycle, one crust and trough combine to form a one cycle which is a time period 1 by f. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी जितना ज़्यादा आप उसको डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज़ एम्पलीट्यूड. एंड द नंबर ऑफ साइकिल्स, ये एक साइकिल थी, यहाँ पे आपको 2 साइकिल्स शो हो रही हैं. एंड द नंबर ऑफ साइकिल्स इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, कि कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स एक पास कर रही हैं, क्रस्ट ट्रफ पास कर रही हैं. दिस आर द क्रस्ट ट्रफ. कल आप देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड सेम है. हमारा जो टॉपिक है वो डैम्प ऑसिलेशन. हमने ये देखना है कि ये जो एम्पलीट्यूड सेम है, हाउ वी रिड्यूस दिस एम्पलीट्यूड. व्हाट इज़ एक्चुअली द डैम्प ऑसिलेशन? डैम्प व्हेन अ बॉडीज और अ पार्टिकल वाइब्रेट्स, इट्स मीन कि आप उसको वाइब्रेशन के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हो. एंड दिस फोर्स इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स, इंटरनल एक्सटर्नल. फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करती है. दिस फोर्स डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टाइम एंड द मोशन ऑफ द बॉडी अल्टीमेटली स्टॉप्स ऑल टुगेदर. सच वाइब्रेशन जो कि एम्पलीट्यूड को डिके करे, रिड्यूस करे, इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन. गर्ल्स, एम्पलीट्यूड हम लोग जो पीछे पढ़ के आए हैं वो एक ऐसा सिस्टम है जो आइडियल सिस्टम है कि आपको एक कॉन्टीन्यूस एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मगर वो रिड्यूस एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता. फ्रिक्शन अकर करती है जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चला जाता है. ये ग्राफिकल आपको एक नज़र आ रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम डिक्रीज़ हो रहा है. द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि यहाँ पर जो है हमने देखा कि वो जो एम्पलीट्यूड का डिक्रीज़ होना है वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, ठीक है. या हम बाज़ चीज़ों में, बाज़ ऑब्जेक्ट्स में ख़ुद चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाए. मींस हम चाहेंगे कि हमारी मशीन जो है वो उसकी प्रॉपर वर्किंग हो. तो हाउ वी रिड्यूस दिस फ्रिक्शन, हम उस वाइब्रेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं. So a process which is damping, what is actually the damping? A process whether by energy is taken by the vibrating body and is absorbed by the surrounding. यानी कि आप क्या करेंगे, आपने उस बॉडी में से वाइब्रेशन लेनी है जो कि उस बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है या मैक्सिमम वर्किंग को रिड्यूस कर रहा है, और उसको सराउंडिंग में निकाल देंगे, रिड्यूस डिके कर देंगे ताकि उस मशीन की आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, यानी 100% एफिशिएंसी आप हासिल कर सको. तो डैम्प ऑसिलेशन मींस आप क्या चाहते हैं, ये अगर आप स्प्रिंग देखें कि ये अगर एयर मोशन में मूव करेगा, यानी आपके पास सराउंडिंग एयर होगी तो वो शायद ज़्यादा मूव कर ले. लेकिन अगर आपने लिक्विड दे दिया, लिक्विड के अंदर आप उसको डिप करते हो मैस को, अब वो मूव करे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो उस स्पीड से या उस एम्पलीट्यूड पे मूव करेगा. उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. यानी कि हम ग्रीसिंग करते हैं, हम ऑयलिंग करते हैं अपनी मशीन के अंदर, तो उसकी जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो होता है उसका एम्पलीट्यूड जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है जो उस मशीन के अंदर हाई एम्पलीट्यूड, हाई साउंड एनर्जी, हाई वाइब्रेशन वो रिड्यूस करती है. तो हम इसकी क्या एप्लीकेशन है वो देखते हैं. द शॉक एब्जॉर्बर इज़ एप्लीकेशन जो कि हम यूज़ करते हैं इन अ कार.
A shock absorber or a damper is a mechanical or a hydraulic device designed to absorb a damp or shock impulses. जो high impulse को absorb करने के लिए एक device यूज़ की जाती है to convert the kinetic energy of a shocking machine or an object into another form of energy. यानी हम उस एनर्जी को उस मैकेनिकल मशीन में से निकाल के another form of energy, heat energy, sound energy में convert कर देते हैं. Mostly it is heat energy and then dissipate in the surrounding. Most shock absorber are dampers that is used in automobiles. This is the simple diagram. इसका upper portion आपको नज़र आ रहा है. This upper portion is attached with the body of the car and the lower portion is attached with the axle. Hydraulic oil use किया जाता है. Oil is used to reducing the friction, reducing the amplitude of a moving body. Means अगर आप एक अनइवन रोड पे चल रहे हो, आप चाहते हो कि जो एक आपको एक शॉक सा लग रहा है वो एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाए, तो आप क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं. अभी ग्राफ में देख रहे हैं एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. ये आपके व्हीकल्स में लगा होता है जी गर्ल्स. ये दिस इज़ अ डैम्प ऑसिलेशन. ये शॉक एब्जॉर्बर है जो कि आपके व्हील एंड एक्सिल के साथ जॉइन है. ये एब्जॉर्बर एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है इनटू हीट एनर्जी और आपको जो मशीन है वो वाइब्रेट नहीं करती. एज यू सी दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ रिक्शा मोर वायलेंटली वाइब्रेट करता है एज़ कम्पेयर टू द व्हीकल एज अ कार इतनी तेज़ी से वाइब्रेट नहीं करती अगर आप किसी अनइवन से रोड पे मूव करते हो, और रिक्शा जब वाइब्रेट करता है तो वो पूरा हिल जाता है. तो दिस इज़ अ सिंपल डायग्राम कि आप अनइवन रोड पे यूज़ करें, डैम्प रोड हो, आपका टूटा फूटा रोड हो, तो ये व्हीकल्स क्या करेगी, इजीली स्मूथली रन कर जाएगी बिकॉज दे हैव ए शॉक अब्जॉर्बर. वो उन शॉकिंग जो होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगी. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट. रीड इट फ्रॉम योर बुक and if you have any question ask me. Thank you so much.